हेलो, हाय। सफलता विद्या पढ़ना में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आज मैं पॉइंट एक लेकर आई हूँ। मैं संडे पॉइंट्स देती हूँ, ठीक है। पिछले के 3-4 संडे से दे रही हूँ। तो कल संडे है, कल संडे पॉइंट्स बहुत बढ़िया पॉइंट लेके आऊँगी मैं, तो उसको ज़रूर आप लोग सुनिएगा, देखिएगा। आज जो है, आप सबको पता है ये एजुकेशनल चैनल है और ये होम साइंस पढ़ाती हूँ। लेकिन होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई पढ़ सकता है। होम साइंस नाम जरूर होम साइंस है ना, फीलिंग आती है कि हम महिलाओं का चैनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग जो देखते हैं वो जानते होंगे, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट भी आ रहा है, इसमें आपके कपड़ों की जानकारी भी दी जा रही है, इसमें प्रसार शिक्षा दिया जा रहा है। तो सिर्फ आप होम मैनेजमेंट को अगर देख लेते हैं तो उसमें भी आपके खाते वाते सारे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, होम साइंस सिर्फ महिलाओं का नहीं है, हर कोई पढ़ सकता है। शर्म नहीं है, फिर भी मान लीजिए किसी को शर्म आती भी है तो जो है आप सब्सक्राइब करके सुन लीजिए और इस बार जो है बंद करके जो है अपना रख दीजिएगा। कौन देखने जाता है फ़ोन को। और फिर फ़ायदा यहाँ भी हो जाता है कि मान लीजिए किसी महिला ने कह दिया नहीं नहीं भैया, हम तो जो है घर के काम करने वाले आदमी से शादी करेंगे, तो कम से कम आप कहेंगे चलो ठीक है भैया, धन्य हो गए हम कि होम साइंस पढ़े थे, थोड़ा काम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर होम साइंस पढ़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि मैंने आज लाइन लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं होता, ठीक है। पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं होता और पढ़ा हुआ याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है। पढ़ा हुआ याद इसलिए नहीं होता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो हमारा जितनी देर हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए 6 घंटा हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे 6 घंटे हम लोग एकदम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते ही रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐसा होता है, मतलब रीडिंग टाइप होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ा जा रहा है, तो भी आपकी कुछ जो है ऐसी स्थिति आ जाती है, कम याद होता है, ठीक है। जितना भी देर आप पढ़ें, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ें। आप 1 घंटे पढ़ें, दिमाग लगा के पढ़ें, मन लगा के वहाँ पर पढ़ें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरी बात, क्यों नहीं याद होता है? याद इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि जब हम लोग ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, तो एक तो हम लोगों ने बहुत देर तक पढ़ा तो ठीक है। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि जो है पढ़ना लिखना नहीं है क्या, जाओ पढ़ो लिखो कुछ। जैसे किसी के पति ने बोल दिया, किसी के भाई ने बोल दिया, किसी की बहन ने बोल दिया, किसी की मम्मी ने बोल दिया, किसी के पापा ने बोल दिया, तो भी हम क्या करते हैं, किताब लेके बैठ जाते हैं। तो बोलते हैं कि यार हम तो 4-4 घंटे पढ़ते पर मुझे याद नहीं होता। तो क्योंकि आप वो किताब सिर्फ खोल के बैठे हो, आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। तीसरा क्या है कि ये हमारा जो दिमाग है ना, ये 100% चीज़ें याद नहीं रखता। अगर 100% चीज़ें याद रखेगा तो आप सोचो कितना वो चलेगा दिमाग, वो पागल हो जाएगा। क्यों पागल हो जाएगा कि आपके फ़ोन में मेमोरीज़ होती हैं। अब आप उस मेमोरीज़ को मेमोरी कार्ड जो होता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कोई भी हो, आप उसको भरते रहो भरते रहो भरते रहो, डिलीट ना करो। जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बनाती हूँ, बनाते रहूँ, मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और आप लोगों ने देख भी लिया, उसके बावजूद मैं फ़ोन से उसको डिलीट नहीं करूँ, रखे रहूँ। मैंने जो है बना दिए 200 वीडियो। 200 वीडियोज़ कहाँ फ़ोन में रह पाएंगे, फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाएगी। अब फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई, अब जब हम आगे वाला जब देखेंगे, आगे भरना चाहेंगे तो वो भरेगा नहीं, आगे फिल नहीं होगा, आगे रिकॉर्ड नहीं होगा। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए मुझे पीछे एक डिलीट करना पड़ेगा, तब आगे रिकॉर्ड होगा। तो उसी तरह से दिमाग भी है, वो उतनी ही चीज़ें ज़रूरत में अपने रखता है जो ज़रूरत हो। जैसे कि आपकी लड़ाई हो गई मान लीजिए आपके पापा से, ठीक है, आपकी सास से, आपके हस्बैंड से, ठीक है, अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई, और कोई लड़का है उसके पापा से लड़ाई होगी या उसकी वाइफ से लड़ाई हो गई, ठीक है। तो खूब नोक झोंक हुई, तब तगड़ी वाली नोक झोंक हुई, यहाँ बस अब लगे तलाक 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 वाला ही सिस्टम आ सकता है। लेकिन फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों में जो है अपना गाली गलौज हुआ, और इसके बाद वो बोली कि मैं बात नहीं करूँगी और आप बोलो कि मैं नहीं बात करूँगा। उसके बाद दोनों लोग अपना अपना काम किए, कोई बाहर चला गया, कोई घर में ही किसी से बोल नहीं रहा है। लेकिन 2-3 दिन बाद क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा धूमिल होने लगता है, मतलब हल्का होने लगता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है आपने क्या बोला था, पति देव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पति देव ने क्या बोला था आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पापा ने क्या बोला, मम्मी ने क्या बोला, सास ने क्या बोला, ससुर ने क्या बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दिमाग है ना, दिमाग आपकी फालतू चीज़ों को याद नहीं रखता। लेकिन आप एक बात बताओ कि आपके बेटे का जन्मदिन आपको भूलता है क्या? आपको अपनी बेटी का जो जन्मदिन भूलता है? आपके हस्बैंड का कोई मैरिज एनिवर्सरी आपका है या उनका जन्मदिन है, कुछ ऐसा भूलता है क्या?
मम्मी पापा की जो है आपको कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या कैसा कुछ भूलता नहीं भूलता। दिमाग जो चीज़ें ज़रूरी रहती है ना उसको पहले बात तो भूलता नहीं है, या जो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहती हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है माइंड पर, वो चीज़ें भी भूलती नहीं है। ठीक है, इसके बाद में ये तो दूसरी चीज़ हो गई। अब 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ क्या है कि जब आप ये दिमाग जो है ना, ये दिमाग है जैसे चाकू, आपका चाकू होता है लोहे का। तो आपको क्या करना होता है कि आप सब्जी काटते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपने काटा, फिर उसकी धार इस तरह से हो जाती है, टमाटर नहीं कट रहा, बैगन नहीं कट रहा, ठीक है, जो चीज़ें मुलायम टाइप की हैं वो नहीं कट रही, तो क्या करना पड़ता है आपको, फिर उसको धार देना पड़ता है। तो उस पर धार आप चाहे सिलबट्टे पर दो या आप जो है कहीं भी दो, वो आपकी मर्जी है। आप जो है उल्टा उल्टा कप रख कर उस पर रगड़ सकते हो, उससे चाकू तेज हो जाती है। आप धार देते हो और उसके बाद फिर चालू कर देते हो काम करना, फिर काम बहुत अच्छे से करता है। उसी तरह से दिमाग है, इसको आपको जो है आपने इसको कभी धार नहीं देना आप लोग को, आप लोग उसको यूज़ करते हो बस जितना मन किया। जैसे कि मोबाइल देख रहे हो तो आपने मोबाइल ही देखते रह गए, आप मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हो, आपने ये नहीं सोचा कि चलो मैं लाओ थोड़ा सा न्यूज़ देख लेता हूँ, या लाओ मैं थोड़ा सा कुछ जानकारी चीज़ देख लेता हूँ, या लाओ मैं कुछ इन्वेंशन देख लेता हूँ, या लाओ मैं कुछ कब अब्दुल कलाम जी के बारे में जान जाता हूँ, या लाओ मैं कुछ और किसी के बारे में समझ लेता हूँ। ऐसा नहीं होता, आप रील्स देखते हो तो आप रील्स ही देखते रह जाते हो। तो दिमाग क्या है, दिमाग में आप कुछ नहीं दे रहे हो, उसको आप जंक फूड ही दे रहे हो, तो वो जंक फूड ही तो जो है दिमाग में जाएगा और वही स्टोर होगा। तो जब आप इस तरह से काम करोगे तो दिमाग में आपको याद होने वाली चीज़ें खराब ही होंगी, ख़त्म ही होंगी। उसके बाद में चौथी चीज़ हो गई। पांचवी चीज़ क्या है, देखिए पॉइंट मैं नहीं बता रही हूँ कि हाँ मैं आज 5 पॉइंट बताऊँ, 6 पॉइंट, ये जो मुझे समझ में आता है वो मैं बता रही हूँ आपको। इसके बाद में क्या है कि जो है लोग जो होते हैं ना, कोई चीज़ जैसे मान लीजिए आपने मुझसे कहा कि जो है जी जो 20 चला जिसमें मोदी जी गए, तो उसमें जो है भारत ने कोई काम नहीं किया। तो मैंने कहा हाँ सही बात है, कोई काम नहीं किया, लेकिन सत्य बात तो ये है कि जो है मोदी जी वहाँ पर गए और अध्यक्षता की, भारत ने अध्यक्षता की G20 की। अगर मैं वहीं पर बोलती कैसे बोला कुछ नहीं किया, भारत ने ऐसा ऐसा काम करके आया, भारत ने ये बोला, भारत ने वो बोला, तो आपके दिमाग में वो चीज़ फिक्स हो जाती। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, हम लोग रिलेशनशिप के बारे में आर्गूमेंट करते हैं, हम लोग अपनी ज़रूरतों के बारे में आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जो है अगर मम्मी से मांगा 500 रुपये और मम्मी ने बोला नहीं आज 500 नहीं आज 200 है, तो झगड़ा कर लेंगे, कुछ भी करो अपने जेवर बेच दो पर मुझे चाहिए। लेकिन जब जहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट करने की आवश्यकता होती है वहाँ आप आर्ग्यूमेंट नहीं करते हो, जहाँ क्वेश्चन पूछना चाहिए वहाँ क्वेश्चन नहीं पूछते हो। तो ये सारी जितनी कमियाँ होती हैं ना, ये हम लोग को कभी भी याद नहीं होने देती हैं कि याद हो जाए। तो अब इन सब का उपाय क्या है, उपाय इन सब का ये है कि सबसे पहले तो आप जितना देर पढ़ो, चाहे आधे 1 10 15 मिनट, जितना आपका 10 मिनट पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ रहे हो, आधे घंटे पढ़, जितना पढ़ रहे हो बिल्कुल एकदम दिमाग में फिक्स करके पढ़ो, एकदम ध्यान से पढ़ो। किसी कमरे में पढ़ो, कहीं किनारे जाके पढ़ो, चाहे जैसे पढ़ो। दूसरी चीज़, मोबाइल से आप पढ़ते हो, मोबाइल से आप पढ़ते चलो, लेकिन किताब खोलने की आदत डालो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है कोई कोचिंग सेंटर से आपने परचेज़ कर रखा है कोर्स, कोई भी हो, चाहे जो होम साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके, जीएस, जो जैसा भी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी। तो आपको क्या करना है, आपने वहाँ से देख लिया, आपकी कोचिंग क्लासेस हो गई, जो 1 घंटे 2 घंटे की है वो हो गई, उसको बंद करके आप उसको जो है रिवीजन बाद में करना, पहले अब आपका क्या काम है, अपना जो और काम निपटा लो, जो खाने पीने का, घूमने टहलने का, और जो काम है बहुत, जैसे हम लोग महिलाएं हैं बहुत काम है, लड़कियां बहुत काम है, पुरुष हैं कोई साइड जॉब कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा सब करने के बाद में जब बैठो तो बुक से पढ़ने की आदत डालो, पहली चीज़। तो जो आप उसको देखोगे, वहाँ की पीडीएफ्स पाओगे और अपने बुक को देखोगे तो आधी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। दूसरी चीज़ें, फालतू की चीज़ें सोचने से अच्छा है अच्छी चीज़ें सोचिए। अच्छी चीज़ें सोचने से क्या होता है कि जो है दिमाग हमारा जो है धार पड़ती रहती है, धार पड़ती रहेगी तो आपका दिमाग तेज ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो चीज़ें नहीं आती, लोग बोलते हैं कि चार्ट पेपर लगा लीजिए, मैं भी बोलती हूँ, मेरे पास मेरी बच्चियाँ फ़ोन करती हैं, बच्चियाँ मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरी स्टूडेंट है तो बच्चियाँ ही हैं, नहीं तो
ऐसी कोई बात नहीं, प्राथमिक विद्यालय की बच्चियां नहीं हैं। मेरे जो लड़कियां मेरे पास फ़ोन करती हैं, मेरी जो बहनें हैं, तो बोलती हैं कि दीदी मुझे याद नहीं होता, क्या करूं। तो मैं भी बोल देती हूँ कि एक काम करो, लिख कर चिपका दो। लेकिन कितना आप लिख कर चिपकाओगे? लिख कर चिपकाने का एक लिमिट है, अनलिमिटेड थोड़ी है कि आपको याद नहीं होता। आपको आपका फ़ोन नंबर नहीं याद होता, हो सकता है आप लिख कर चिपका दो तो वो 10 बार देखो याद हो जाए। लेकिन अगर आपको पूरा एक्सटेंशन एजुकेशन पूरा आपको इकोनॉमिक नहीं याद होता, पूरा आपको इंग्लिश लिटरेचर नहीं याद होता, पूरा आपको कुछ जीके जीएस का जो जितना भी वो है, वो क्या बोलते हैं, डेट्स वगैरह है, वो नहीं याद होता, तो क्या पूरे घर को क्या बना दोगे, बोर्ड बना दोगे, वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड बना देंगे क्या आप उसको? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, एक आप नोट्स बनाओ, कैसे भी नोट्स। देखो ऐसा नहीं है कि आप 200 रुपए की कॉपी खरीद के लो तो ही नोट्स बने, कहीं की भी कॉपी। देखिए जिस घर में बच्चे हो ना, तो जब बच्चे LKG से UKG में जाते हैं तो तमाम उनकी कॉपी वॉपी खाली रहती है। फाड़ के जो लिखे उखे हैं उसको आप एक किनारे कर दो, और जो बचा हुआ है उसको एक साथ लेकर सिल दो, वो भी आपके कॉपी बनेगी। नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स का मतलब होता है लिखना, नोट का मतलब होता है लिखना, और नोट्स मतलब होता है जिसमें लिखा जा रहा है। वो कैसे भी नोट्स हो, उसको प्रदर्शनी में पेश नहीं करना होता कि नहीं मुझे तो अगर 2000 रुपये की कापी मिलेगी, 4 कापी जब मैं लेकर आऊँगी 500-500 की, तो ही मैं लिखूँगी। नहीं, गलत बात है। जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें लिखिए, ठीक है। तो क्या कीजिए, जो आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिल्कुल याद नहीं होती है, मतलब बिल्कुल सिर के ऊपर से चली जाती है, आप चाहे 20 चक्कर पढ़ लो उसको, तो उसको आप एक नोट्स में बनाओ। और जब रात में सोने जाओ ना, मोबाइल के बदले उसी को देखकर आप सोना। आप 10 दिन बाद खुद बोलोगे कि हाँ मुझे काफ़ी हद तक याद होने लगा है, ठीक है। मोबाइल का यूज़ कम कर दीजिए। मोबाइल जो होता है ना, ये आपकी मेमोरीज़ को लॉस करता है, तो मेमोरीज़ को लॉस करने का काम मोबाइल करता है। रात में सोते समय मोबाइल मत देखिए। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि 9 बजे के बाद मोबाइल टच नहीं करूँगा, ठीक है, या करूँगी। और सवेरे में सुबह उठ कर तो बिल्कुल कतई से मोबाइल नहीं देखिए। मोबाइल आप उठिए सवेरे, हाथ पैर मुँह धुलिए, पानी पीजिए, फ्रेश होइए, उसके बाद में ब्रश कीजिए, उसके बाद में मेडिटेशन कीजिए। मैंने मेडिटेशन का वीडियो डाल रखा है, पूरा बता दिया है क्या लाभ होता है, क्या हानि है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस तरह से किया जाता है। पीछे जाएंगे आपको मेडिटेशन का वीडियो मिलेगा मेरे ही चैनल पर, जाकर देखिए, मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद में अपना कुछ देर अपना आप स्ट्रेचिंग वगैरह जो आप लोग करते हो, योगा होगा, उसको कर लीजिए। और उसके बाद में नहाइए धोइए आराम से। आप उसके बाद में मोबाइल चलाइए, उसके बाद अपना क्लास देखिए, कुछ मनोरंजन कीजिए, पिक्चर टीवी जो भी आपको देखना होता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। मोबाइल जो होती है ना, वो दिमाग को हैंग कर देती है। आप मोबाइल देख रहे हो तो सिर्फ मोबाइल को ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते। तो आपको क्या करना है, मोबाइल नहीं यूज़ करना ना, एकदम रात में सोते समय। रात में सोना है तो आपने जो वो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए उसको पढ़ना है, और उसके बाद सोना है, और सुबह उठना है तो अपना सारा काम करने के बाद तब मोबाइल उठाना है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, लोग बोलते हैं बादाम खाओ, बादाम खाओ, बादाम खाने से बुद्धि आ जाती है। बिल्कुल आती नहीं, बुद्धि नहीं आती है। थोड़ा सा आदमी IQ लेवल उसका अगर 160 है तो 190 नहीं बादाम खाने से हो जाएगा। बस थोड़ा सा उसका मेंटल प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ मैंने बादाम खाना शुरू किया है तो मेरा दिमाग बढ़ जाएगा, ठीक है। मेंटल प्रिपरेशन होती है वो, और कुछ नहीं। तो क्या आप पागल आदमी को आप बादाम खिलाना शुरू करा दोगे तो क्या वो बिल्कुल IAS टॉप कर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बादाम खाइए, किशमिश खाइए, छुहारा खाइए, भिगो लीजिए, खाइए। उससे आपके बूस्ट होते हैं, माइंड बूस्ट होता है, उससे अच्छा काम करता है, ठीक है। इसके बाद में आप जो अपने बुक्स में जो अपने कॉपीज़ में आप पढ़ते हो, जहाँ पर कठिन लगता है वहाँ मार्क करो। पेन से कहाँ मार्क करो, आप मन के स्केच पेन से, मन के मार्कर से मार्क करो, और उसको दोबारा से ध्यान ज़रूर दो, ठीक है, कि इसमें क्या करना है। और ये सब करने के बाद में आप लोग थोड़ा सा लिखने की आदत डालिए। आपको जो याद नहीं आता, एक बार आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि शाम के टाइम जब आपको लगे कि हाँ अब खाना पीना खा के काम ख़त्म करना है, तो आप आँख बंद कीजिए, और आँख बंद करने के बाद पूरा टाइम, पूरा जितना आपने पढ़ा उसको समराइज़ करने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा और मुझे क्या क्या याद है और क्या क्या नहीं याद है। और उसके बाद जब आपने आंख बंद करके देखना शुरू किया, सोचना शुरू किया, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है।
तो आप लोगों ने क्या समझा कि हम लोग आँख बंद करेंगे शाम के टाइम में, जब पढ़ाई से ख़त्म हो जाना है तब, और उसके बाद ये सोचेंगे कि पूरा दिन हम लोग ने क्या पढ़ा और कितना कितना दिमाग में आ रहा है। जो जो दिमाग में आ रहा है वही जो है आपको पता है कि याद हो गया, जो नहीं आ रहा वो याद नहीं है, और आप उसको दोबारा से पढ़ लेंगे जब, तो याद हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि खुद जब आप पढ़ने लगिए ना, तो दूसरों के पीछे मत पढ़िए कि जो है कोई नोट्स दे देता, कोई क्वेश्चन दे देता। नोट्स मिल जाता है बहुत अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन मिल जाता है तो बेस्ट एंड बेस्ट है, आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको थोड़े से अपने नोट्स बनाने हैं और थोड़े से खुद के क्वेश्चंस बना के सॉल्व करने हैं, ठीक है। सपोज दैट कि जो है आपको मान लीजिए होम इकोनॉमिक है या इकोनॉमिक है कुछ है, तो खुद आपने पूरा चैप्टर रिवाइज़ किया, पूरा चैप्टर रीड किया, और इसके बाद खुद आपको क्वेश्चन बनाना है। और जो है क्वेश्चन बनाने के बाद में क्या करना है आपको कि जो है उसको खुद से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप कोई भी बुक उठा के पढ़ते हैं तो उसमें पीछे क्वेश्चन दिया रहता है, तो सिर्फ वस्तुनिष्ठ मतलब कि सिर्फ जो आपके ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है सिर्फ उसी को मत सॉल्व कीजिए। आप जो लघु, अति लघु, विस्तृत, जो शॉर्ट होते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं, और जो है जो लॉन्ग टाइप होते हैं, ये सारे क्वेश्चन को आप लिखने की या बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा कि ठीक है कि भारत में कितने राज्य प्रेजेंट टाइम में है, आपने कहीं क्वेश्चन पढ़ लिया, आप उसको ठीक है आप नहीं लिखना चाहते मत लिखो, वहीं पर आप सोच लो दिमाग में हाँ इतने इतने राज्य भारत में हैं। तो क्या हो जाएगा, वो आपको पूरा, आपको वो जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आएगा वो पूरा टॉपिक याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरे, डिबेट करने की कोशिश कीजिए। किसी जो चीज़ आपको आती नहीं उस पर डिबेट, मम्मी प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना, मम्मी मुझे नहीं पता है, मम्मी ये मैंने सुना था, आप कुछ तो वो पता, मतलब आके मम्मी अगर सिरे से भी नकार देना तो भी मम्मी कुछ तो पता होगा आपको, ये ऐसे होता। मेरा दिमाग मत खराब करो, चले जाओ ऐसे, मुझे कुछ नहीं पता है। अरे मम्मी थोड़ा सा, अच्छा तुम भी जान लो आप भी जान लो, ये ऐसे होता है। तो क्या होगा, दिमाग पे आपके सेट हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन था ना, मम्मी मेरी मुझे डांटी थी, या जो है ये क्वेश्चन हाँ मम्मी ने मेरे ये कहा था, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखिए, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं आएगी। दिमाग को अपने फ्री रखने के लिए हफ्ते में कम से कम 2 बार तेल लगाइए सिर में, और टेंशन मुक्त होने के लिए जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा गाना वाना सुनने की आदत डालिए जो आपको पसंद है, भोजपुरी, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, तेलुगु, कुछ भी पसंद है आप गाने सुनने की आदत डालिए। गंदी चीज़ों से बच के रहिए, चाहे वो गंदी वीडियोस हों जो पोर्न वगैरह आती हैं, इस उम्र में लोग देखते हैं, उससे बचिएगा, वो दिमाग को हमेशा खराबी करती है। दूसरी चीज़ें जो ये फालतू के इधर उधर के जो है वो क्या उसको बोलते हैं, वो जो इधर उधर दूसरे की बुराई करते हैं वीडियो में, वो सारी चीज़ें देखना का कोई मतलब नहीं होता। देखनी ही है तो अपने मनोरंजन के लिए आप पिक्चर देखो, गाना सुनो, जो भी करना हो अच्छी चीज़ें करो। समझ लो, बस ये सोचो कि कोई मेरी मोबाइल उठाए और वो अगर यूट्यूब स्क्रॉल करे या इंस्टा स्क्रॉल करे तो उसको ये ना लगे कि जो है मैंने कितने गंदे आदमी की या मैंने कैसे आदमी की जो है फ़ोन को हाथ में लिया है कि उसके मोबाइल में सब गंदा ही पड़ा हुआ है, ठीक है। आप खुद जो है वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी कि आपको कैसे नहीं याद होता, क्यों नहीं याद होता, और किस तरह से करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप जो है तैयारी करते रहिए, फिर मैं आपके साथ ही हूँ, अपनी सारथी समझिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से। लेकिन हाँ, कल के संडे टिप्स के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। टिप्स तो आज भी दी मैंने, तो कल संडे टिप्स है, सैटरडे टिप्स और संडे टिप्स, 2 दिन की टिप्स चलेंगी। आज सैटरडे टिप्स थी, कल संडे टिप्स थी, तो कल फिर ज़रूर मिलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।